नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अब भारत सरकार ने 18 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को बूस्टर डोज लगाने की अनुमति दे दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस आयु वर्ग के लोग 10 अप्रैल से किसी भी प्राइवेट टीकाकरण केंद्र पर बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 18 साल या इससे अधिक उम्र के उन्हीं लोगों को बूस्टर डोज लगेगी जिन्हें दूसरी डोज लिए 9 महीने पूरे हो चुके हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने कहा है कि अब सरकार ने भी जजों को बदनाम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा ये नया चलन शुरू हुआ है। उन्होंने कहा ये दुर्भाग्यपूर्ण है। CJI रमना ने टिप्पणी तब की जब छत्तीसगढ़ में पूर्व IRS अधिकारी और पूर्व मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अमन कुमार सिंह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गई हैं। उन दोनों में से एक याचिका छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दायर की गई है। सुनवाई के दौरान दोनों वकीलों द्वारा रखी गई दलीलों को लेकर CJI ने सख्त टिप्पणी की। जिस मामले की सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की वो मामला पूर्व IRS अधिकारी और पूर्व मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अमन कुमार सिंह से जुड़ा है। उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में FIR दर्ज की गई थी। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के पूर्व प्रमुख आकार पटेल के मामले में CBI को राहत दी। कोर्ट ने अपने पिछले आदेश पर स्टे लगा दिया है जिसमें कहा गया था कि CBI के निदेशक को पटेल से लिखित में माफी मांगनी होगी। पटेल को एयरपोर्ट पर रोके जाने के मामले में गुरुवार को राउस एवेन्यू कोर्ट ने बेहद कड़ी टिप्पणी की थी। कोर्ट ने CBI से कहा था कि वो पटेल के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर नोटिस को वापस ले, लेकिन CBI ने इस आदेश में संशोधन की मांग को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। CBI के विशेष जज ने पटेल को निर्देश दिया है कि वो अदालत की अनुमति के बिना देश से बाहर ना जाएं। अब इस मामले में अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में मस्जिद के सामने कार में बैठकर मुस्लिम महिलाओं का रेप करने की धमकी देने वाले बजरंग मुनि दास के खिलाफ अब केस दर्ज किया गया है। महिला आयोग ने उत्तर प्रदेश के DGP को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की और FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है। सीतापुर पुलिस का कहना है कि बजरंग मुनि के खिलाफ समुचित धाराओं में केस दर्ज किया जा चुका है और अब कार्रवाई की जा रही है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक बजरंग मुनि का ये वीडियो 2 अप्रैल का रिकॉर्ड किया गया है जब बजरंग मुनि दास ने नवरात्रि और हिंदू नववर्ष के मौके पर एक जुलूस निकाला था। वहीं बजरंग मुनि दास का कहना है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। पंजाब में कांग्रेस भले ही बुरी तरह चुनाव हार गई है, लेकिन उसके नेताओं के बीच गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। गुटबाजी का एक नज़ारा गुरुवार को चंडीगढ़ में कांग्रेस के धरने में दिखाई दिया जब प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी के नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों के खिलाफ चंडीगढ़ के सेक्टर 15 में स्थित कांग्रेस भवन में धरना आयोजित किया गया था। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का नाम लिए बिना कहा कि वो हराम के साथ नहीं खड़े होंगे बल्कि ईमान के साथ खड़े होंगे। लेकिन युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बरिंदर सिंह ढिल्लों और पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता बलजीत चहल ने सिद्धू का विरोध किया। ढिल्लों ने उनसे कहा कि वो उस नेता का नाम लें और अगर कोई गलत है तो गलत को गलत कहें। ढिल्लों ने सिद्धू से कहा कि वो ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन सिद्धू ने कहा कि वो नाम नहीं लेंगे। इस दौरान वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने ढिल्लों के समर्थन में युवक कांग्रेस जिंदाबाद के नारे भी लगाए। चंडीगढ़ को लेकर पंजाब और हरियाणा की सरकारों के बीच चल रहे विवाद में चंडीगढ़ नगर निगम भी कूद गया है। गुरुवार को चंडीगढ़ नगर निगम की एक विशेष बैठक बुलाकर अहम प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव में कहा गया है कि चंडीगढ़ के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इसका केंद्र शासित दर्जा बरकरार रखा जाना चाहिए। इसके साथ ही चंडीगढ़ को इसकी अपनी विधानसभा दी जानी चाहिए। प्रस्ताव में कहा गया कि इस मामले में केंद्र सरकार को दखल देना चाहिए और हरियाणा और पंजाब की सरकारों को निर्देश देना चाहिए कि वो अपनी अलग अलग राजधानियां विकसित करें। बता दें कि बीते दिनों पंजाब की भगवंत मान सरकार ने विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाकर चंडीगढ़ पर पंजाब का दावा जताया। इसके बाद हरियाणा सरकार ने भी विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाकर चंडीगढ़ को अपनी राजधानी बताया था। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में थाने में पत्रकारों को अर्धनग्न करवाने की तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई और मध्य प्रदेश सरकार की जमकर किरकिरी भी हुई। इस बीच अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि लॉकअप में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का चीरहरण, या तो सरकार की गोद में बैठकर उनके गुणगान गाओ या जेल के चक्कर काटो। नए भारत की सरकार सच से डरती है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में TMC नेता भादु शेख की हत्या के मामले की जांच भी CBI करेगी। कोलकाता हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है। अदालत से इस मामले की जांच CBI से कराए जाने का अनुरोध किया गया था। TMC नेता भादु शेख की हत्या के बाद जबरदस्त हिंसा हुई थी और इसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। हाईकोर्ट ने इससे पहले इन 9 लोगों की हत्या के मामले की जांच भी CBI को सौंप दी थी। दरअसल बीते महीने भीड़ ने रामपुर हाट कस्बे के बोगतुई गाँव में बम फेंके थे जिसमें 10 घर जलकर खाक हो गए थे। कहा गया कि भीड़ ने ये बम TMC के नेता भादु शेख की हत्या का बदला लेने के लिए फेंके थे।
भारत में महंगाई से आम आदमी त्रस्त हो रहा है। आए दिन एलपीजी से लेकर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। मालूम हो कि भारत में प्रति लीटर एलपीजी की कीमत दुनिया में सबसे ज़्यादा है। एलपीजी के 54 देशों के आंकड़े उपलब्ध हैं। इनमें भारत में एलपीजी की कीमत सबसे ज़्यादा है। देश में इसकी कीमत 3.5 इंटरनेशनल डॉलर प्रति लीटर है। भारत के बाद तुर्की, फिजी, मोल्दोवा और यूक्रेन में एलपीजी की कीमत सबसे अधिक है। दूसरी ओर स्विट्जरलैंड, फ्रांस, कनाडा और ब्रिटेन में एलपीजी की कीमत 1 इंटरनेशनल डॉलर से भी कम है। वहीं अगर पेट्रोल की कीमतों की बात करें तो पेट्रोल की महंगाई के मामले में भारत दुनिया में तीसरे और डीजल की महंगाई के मामले में 8वें नंबर पर है। यही नहीं, अमेरिका में पेट्रोल की कीमत आम नागरिक की डेली इनकम का 0.6% है, जबकि स्पेन में ये 2.2% है। दूसरी ओर आम भारतीय की डेली कमाई का 23.5% पेट्रोल खरीदने में ही जा रहा है। पाकिस्तान में ये आंकड़ा 23.8% है और नेपाल में 38.2%। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस बार भी रेपो रेट 4% पर बरकरार रहेगी। ये लगातार 10वीं बार है जब केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इससे पहले रिजर्व बैंक ने आखिरी बार 22 मई 2020 को रेपो रेट में बदलाव किया था। वहीं आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के मुताबिक रिवर्स रेपो रेट में 0.40% की बढ़ोतरी की गई है। अब ये बढ़कर 3.75% हो गया है। पूर्वी यूक्रेन के क्रेमटॉस्क रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को 2 रॉकेटों के हमले में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई, 100 से अधिक घायल हुए हैं। रिपोर्टों में कहा गया है कि रूसी यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच निवासियों को निकालने के लिए उस स्टेशन का इस्तेमाल किया जा रहा था। क्रेमटॉस्क पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र में है। रूसी बलों द्वारा इस क्षेत्र में बमबारी लगातार जारी है। कुछ हफ्ते पहले ही दोनों देशों के बीच शांति समझौते के बाद कहा जा रहा था कि रूस अब यूक्रेन की राजधानी से हट रहा है, लेकिन इसके साथ आशंका जताई गई थी कि क्या रूसी सैनिक यूक्रेन के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में खुद को मजबूत करेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने हमले की निंदा की है। एक इंस्टाग्राम पोस्ट में जेलेंस्की ने कहा, युद्ध के मैदान में हमारे सामने खड़े होने के लिए ताकत और साहस की कमी है, तो उन पर अब नागरिक आबादी को बर्बाद करने की सनक सवार हो गई है। उन्होंने कहा, ये एक ऐसा खराब काम है जिसकी कोई सीमा नहीं, और अगर इसके लिए सजा नहीं दी जाती है तो ऐसा कभी नहीं रुकेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गुरुवार को रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया, जिसके बाद अब रूस ने इसको लेकर प्रतिक्रिया दी। रूस ने कहा कि अमेरिका का यह प्रस्ताव अवैध और राजनीति से प्रेरित है। इसका मकसद एक ऐसे संप्रभु राष्ट्र पर दबाव बनाना है जिसके पास स्वतंत्र विदेश और घरेलू नीति है। रूस ने कहा यह प्रस्ताव वैश्विक रिश्तों के लिए खतरनाक है और निलंबन से पहले ही 7 अप्रैल 2022 को रूसी संघ ने मानवाधिकार परिषद से बाहर निकलने का फैसला कर दिया था। रूस ने यह भी कहा कि कुछ देशों का एक समूह अपने हित साधने के मकसद से मानवाधिकार परिषद का इस्तेमाल कर रहा है। रूस ने यूक्रेन में अब तक के हमले का आकलन करते हुए इसको सैनिकों के रूप में गंभीर नुकसान और पश्चिम द्वारा व्यापक आर्थिक प्रतिबंधों को त्रासदी के रूप में बताया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने मरने वालों की बढ़ती संख्या पर अफसोस जताया, क्योंकि हमलावर सैनिक रूस की उम्मीदों के मुताबिक सफलता पाने में सफल नहीं हुए हैं। पेस्कोव ने एक ब्रिटिश चैनल स्काई न्यूज़ को बताया कि हमें सैनिकों का गंभीर नुकसान हुआ है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी है। तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।